गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हिस्ट्री में हमारा चैप्टर 1 फ्रांसीसी क्रांति चल रहा है और इसमें हमने अभी तक 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, क्रांति की शुरुआत, फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना के बारे में पढ़ा। और बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई, दास प्रथा का उन्मूलन और क्रांति और रोजाना की जिंदगी। क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? बच्चों फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही और ये जो महिलाएं थीं ये शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए सक्रिय रहीं और उन्हें आशा थी कि उनकी जो भागीदारी है वो क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने में मदद करेगी, है ना। जो उन्हें ये उम्मीद थी, ये आशा थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरे स्टेट की ज़्यादातर महिलाएं जो थीं वो जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। वे सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाज़ारों में फल सब्जियां बेचती थी अथवा संपन्न घरों में भी वो घरेलू काम करती थी। और बच्चों इनमें से अधिकतर महिलाओं को पढ़ाई लिखाई के अवसर नहीं मिले हुए थे। केवल जो कुलीन, जो धनी वर्ग था, उनकी लड़कियां ही कॉन्वेंट विद्यालयों में पढ़ सकती थी और इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। बच्चों कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, साथ ही उनको जो पुरुष थे उनकी तुलना में मजदूरी भी कम मिलती थी। महिलाओं ने अपने हितों की रक्षा के लिए उन पर चर्चा करने के लिए अपना एक राजनीतिक क्लब शुरू किया और अखबार निकाले और फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब थे। और बेटा द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन सबसे मशहूर क्लब था। इनमें उनकी एक प्रमुख मांग ये भी थी कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, क्योंकि बच्चों महिलाएं इस बात से बहुत निराश हुई थी कि 1791 का जो संविधान था उसमें उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था, यानी कि फ्रांसीसी समाज में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। इसलिए बेटा महिलाओं ने मताधिकार यानी कि वोट देने का अधिकार और असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। और बच्चों शुरुआती वर्षों में तो क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं का जीवन सुधारने के लिए कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही लड़कियों के लिए स्कूल शिक्षा को भी अनिवार्य कर दिया, है ना। अब पिता उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध शादी के लिए विवश भी नहीं कर सकते थे। तलाक को कानूनी रूप दिया गया और स्त्री और पुरुष दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। और बच्चों वोट देने के अधिकार को लेकर और एक समान वेतन के लिए महिलाओं का जो आंदोलन था वो अगली सदी में भी बहुत से देशों में चलता रहा। और क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान जो फ्रांसीसी महिलाएं थीं उनकी राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। और आखिरकार बच्चों सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने वोट देने वाले अधिकार को हासिल कर लिया। दास प्रथा का उन्मूलन। बच्चों उन्मूलन शब्द का अर्थ होता है समाप्ति या नष्ट करना। बच्चों जैकोबिन शासन द्वारा जो महान और क्रांतिकारी सामाजिक सुधार हुए उनमें से दास प्रथा की समाप्ति एक था। कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, मांडेलोप और सेन डोमिंगो
तंबाकू, नील, चीनी और कॉफी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। और बच्चों, यूरोप के जो लोग थे वो अपरिचित और दूर देश जाने और काम करने से मना करते थे, है ना। उनकी इच्छा नहीं थी दूसरे देश में जाकर काम करने की, जिस कारण जो बागान थे उनमें श्रम की कमी हो गई। और इस कमी को यूरोप, अफ्रीकी और अमेरिकी के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया जाता था। दास व्यापार बच्चों 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी जो सौदागर थे वो अफ्रीकी तट पर अपने जहाज लेकर जाते थे। वहाँ वे जो स्थानीय सरदार थे उनसे दास खरीदते थे और दासों को दाग कर, हथकड़ी डालकर अटलांटिक महासागर के पार जो कैरिबियाई देश थे वहाँ उन देशों तक 3 महीने की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में उन्हें बच्चों बुरी तरह जानवरों की तरह ठूस दिया जाता था, है ना, भर दिया जाता था। बच्चों, 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की बहुत ज़्यादा निंदा हुई और सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी जो दास थे उनको मुक्त करने का कानून पारित कर दिया। लेकिन ये कानून जो था ये बहुत थोड़े समय तक ही लागू रहा। 10 साल बाद नेपोलियन ने दास प्रथा को पुनः यानी कि फिर से शुरू कर दिया और जो बागान मालिक थे उनको अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की आज़ादी मिल गई। आखिरकार सन 1848 में फ्रांसीसी उपनिवेशकों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन किया गया, यानी कि दास प्रथा की समाप्ति की गई। क्रांति और रोजाना की जिंदगी। बच्चों, सन 1789 के बाद फ्रांस के जो पुरुष थे, महिलाएं थी और बच्चे थे, उनके जीवन में अनेकों बदलाव हुए। क्रांतिकारी सरकार ने कानून बना, स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने की कोशिश की। कानून बन गया कि सभी क्या हैं, समान हैं और सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है, सभी स्वतंत्र हैं। और बच्चों, बास्तिल के किले के विध्वंस के बाद, बास्तिल के किले को गिराने के बाद सन 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून बनाया गया वो था सेंसरशिप की समाप्ति। प्राचीन राजतंत्र के तहत सभी जो लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियां जैसे कि किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों के पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। और बच्चों, अब सभी को भाषण देने और अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता थी और इसका परिणाम ये हुआ कि फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों और छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहां से वो तेजी से गांव देहात तक जा पहुंची। अब बच्चों, नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूस जो थे उनमें असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों व दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का ये लोकप्रिय माध्यम था, क्योंकि बच्चों किताबें तो जो शिक्षित लोग थे बस वही पढ़ सकते थे, है ना। बच्चों, हिस्ट्री में आज हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। अब सभी बच्चे होमवर्क नोट करेंगे। होमवर्क से आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6, 7 और 10 और लघु उत्तरीय क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5, 6, 7 और बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न ऑल, इन सभी के आंसर्स आपको अपनी हिस्ट्री की कॉपी में लिखने हैं। सभी बच्चे एसएसटी की
2 कॉपी बनाएंगे और बच्चों उनको आपको डिवाइड करना है हाफ हाफ में। एक कॉपी में आप हिस्ट्री और सिविक्स का वर्क करेंगे और दूसरी कॉपी में आप ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का वर्क करेंगे। सभी बच्चे हैंड टू हैंड अपना वर्क करते चलेंगे ताकि आपका कोई भी वर्क पेंडिंग ना रहे। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।